अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। अच्छा जी, ये प्यारी प्यारी सी फ्रॉकों के साथ, ये वैसे वीडियोस में ही ज़रा अच्छी प्यारी लग रही हैं, देखने में बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। प्यारी प्यारी सी वीडियोस और प्यारी प्यारी सी फ्रॉक्स, प्यारे प्यारे से ड्रेसेस के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये मैं आई थी मम्मा के साथ बाज़ार। इतने दिनों से आप देख रहे हैं मैं बाज़ार में घूमी जा रही हूँ, बस कुछ अच्छा मिलने की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा और मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो गई हूँ कि मैंने सारे बाज़ार घूम घाम लिए हैं, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल को लग गया हो और मैं कहूँ कि नहीं ये तो लेना है, चाहे ये महंगा है तो चाहे ये सस्ता है। ऐसा कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। जो महंगी चीज़ें हैं वो भी नहीं आ रही, जो रीज़नेबल हैं वो भी नहीं आ रही, जो चीप प्राइसेस में है वो भी नहीं आ रही, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। खैर, ये स्टॉल था जी ज्वेलरी का, इधर काफ़ी मज़े मज़े की ज्वेलरी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे, कितनी चीज़ें पसंद भी आ रही थी, लेकिन मैंने ली ही नहीं। मैंने कहा जिदो हजे तक सूट ही नहीं लभे आते की लेना फिर। मतलब कि कुछ मिला ही नहीं है अभी तक जिसके साथ कुछ इस तरह एक्सेसरीज लें। तो खैर मैंने देख देख कर सारों पे दिल दिल आ रहा था, जो अच्छी अच्छी थी उनको वापस रख दिया। फिर ये एक और शॉप में घुसे, यहाँ पे हम उसको कह रहे थे भाई ना खोलो ना खोलो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन भाई कह रहे थे जी कुछ नहीं होता, हमें देखने के दिखाने के पैसे कौन सा आपसे मांग रहे हैं, आप तसल्ली से बैठ कर देखिए। हमने कहा चलो जी फिर खोल दे जाओ, तहसील देख दे जाने। मैंने कहा कई भाई होते हैं ना जो फिर खोल लो और देखो पसंद ना आए तो बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर एम फजूल में मेहनत बेचारों की लगती है, खोलते हैं फोल्ड करते हैं। तो इसलिए मैं उनको कह रही थी, बाहर से पैक से ही देखी जा रही थी, मुझे चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, मैं उनको कह रही थी ना खोलें ना खोलें, ये पुराना है, ये पुराना डिज़ाइन है, ये पुराना स्टाइल है। लेकिन उन्होंने खोल खोल के हमें कितना कुछ दिखाया और हम भी इंजॉय करते रहे, देखते रहे। और ये जी वापसी पे जामुन की रेडी, मेरी मम्मा को जहाँ जामुन नज़र आते हैं वहीं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मेरी मम्मा को जामुन बेहद पसंद है, वहीं लेने खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे फिर हमने जामुन लिए, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं चली गई, मैंने कहा चलो शायद कोई अंदर भी सेल शेल लगी हो, तो लगी हुई थी थोड़ी बहुत सेल, लेकिन जो सेल आर्टिकल्स थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बच्चों के में तो थे ही नहीं, मैं देख रही थी कि फबीहा का मुझे कोई सैंडल शैंडल मिल जाता, बच्चों के में तो थे ही नहीं, बड़ों के लगे हुए थे, ठीक है ना, जेंट्स के, लेकिन वो भी मुझे कोई अच्छा ही नहीं कुछ लग रहा था। तो ये वो थे जो सेल के बगैर थे, ठीक है ना। यहाँ पे तकरीबन इन सब की प्राइस ही कोई 4000 का था, कोई 3500, मतलब 3000 से सब ऊपर थे। और जो सेल पे लगे हुए थे वो थे सेल के बाद तकरीबन 2500 2000 2500 2000 तक का थे, लेकिन वो कुछ ही थे, चंद जो उनके बिकते ही नहीं है वो उठा के सेल में लगा दिए, और जो अभी भी मुझे लगता बिक नहीं रहे थे क्योंकि अच्छे ही नहीं थे। ये जी फिर बच्चों का बैग लेना था, बच्चों मतलब मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स का, वो सबसे छोटी हैं ना, तो उनको वो बड़ी भी हो गई हैं ना, अब वो माशाल्लाह मैट्रिक में है, लेकिन फिर भी उनको हम बच्चों बच्चों ही कहते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं घर में, तो उनको काकी बच्चे ये वो ही उनका नाम लेते रहते हैं। यहाँ पे हम वो पसंद कर रहे थे, लेकिन हमारा जो है ना फिर उसके साथ सौदा नहीं बना पैसों का। हम छोड़ कर आए, जब छोड़ कर आगे आए तो हमने कहा शायद पीछे से आवाज़ आएगी कि ले लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको भी शायद वारे में नहीं था, उन्होंने आवाज़ नहीं दी, और हम भी अपनी अना को कुछ लाया नहीं, अपनी अना में वापस आ गए कि जी हम नहीं लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे फिर जी पिज़्ज़ा शीज़ा खाने चलेगी, मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा शीज़ा खाते हैं। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया, हुआ हमारे साथ ये कि जो फ्लेवर मंगवाया था दूसरा आ गया, उसके बाद हम बस जी अपने घर में आ गए अब, ठीक है। सारा कुछ उठाकर मैंने ऊपर फेंका है, ज़मीन से बोटल्स वगैरह उठा के फबिया आते ही अपने टॉयज़ पे लग गई है। अब मैं यहाँ से सारा धोने लगी हूँ। आज मैं अकेली हूँ, इस बार मेरी कोई भी बहन साथ नहीं आई, क्योंकि उनके स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो उनकी स्टडी चल रही थी, टेस्ट वगैरह चल रहे थे, मैंने कहा वो डिस्टर्ब ना हो। ये सारा धो के, ठीक है, और सारी सफाई करके फिर सुकून आ जाएगा। तकरीबन टाइम यहाँ पे हो गया 10:15 होने वाले हैं, ठीक है। और बस जी तो सबसे पहले चादर चेंज करते हैं, ठीक है, और पिलो सही करके रखती हूँ। यहाँ पे कलरफुल सारे पिलोज़ रखे हुए हैं हस्बैंड ने, जो उनको समझ में आई, तो बस सारी चीज़ें सेट करते हैं, काम शुरू करते हैं।
अच्छा जी, मैं बता रही थी कि पिज़्ज़ा मंगवाया था, लेकिन फ्लेवर जो दूसरा मंगवाया था वो कोई और ले आया भूल से। जब उसको कहा तो उसने कहा सॉरी। हमने कहा चलो जाओ, माफ़ किया, कोई गल नहीं। खैर, लेकिन दिल मेरा ख़राब हो गया क्योंकि ये वाला फ्लेवर मुझे अच्छा नहीं लगा था। ये चीज़ी था बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ी पसंद नहीं है। क्रीमी चीज़ी खाकर ना मेरा दिल ख़राब होता है। वापसी घर हो गई इतने दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद। खैर 15 दिनों के बाद भी इसलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, यहाँ पे 12 बज रहे हैं तकरीबन। ठीक है ना, मैं जा रही हूँ किचन में जाके कुछ बनाते हैं। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि 15 दिन मम्मा की तरफ रही, क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि मेरे दांतों का बहुत ही मसला ख़राब हुआ था। तो बार बार 1-2 दिन बाद बुलाते थे वो, तो मुझे जाना पड़ता था। तो मैं कहते थे घर 2 बच्चियां चुप के किस तरह बार बार जाऊंगी, तो फिर मुझे वहीं पे रुकना पड़ा। अभी भी मेरे चल रहे हैं सेशंस, लेकिन अब 15 दिन बाद बड़ी हो गई थी जी उन पे मैं भारी मेरे 2 बच्चे और मैं, सबकी जो है ना वो बस हो गई थी हमारी शरारतों से। तो खैर मैंने फिर जी क्या किया, मैंने कहा चलो भाई बस, उनका और इम्तिहान नहीं लेते, वापस आ जाते हैं। तो मैं वापस आ गई। उसके बाद भी 2-2, 3-3 दिन बाद जाना तो था, लेकिन अब वो यहीं से जा रही हूँ। मैं 1-2 दिन यहाँ गुजारती हूँ, तीसरे दिन फिर टपक पड़ती हूँ उधर, फिर 2 दिन यहाँ गुजारती हूँ। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अब कल मैंने फिर जाना है सुबह में। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये है कि चलो जितनी बार भी बुला रहे हैं, जो भी बुला रहे हैं, मेरा एक बार जो है ना वो काम ख़त्म हो जाएगा ना, मुझे आराम आ जाएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। बस जी, ये रात को आपने देखा सफाया सफाया करके सो गई, सुबह उठी, नाश्ता बनाया सबके लिए, फटाफट से बर्तन भी मैंने फिर साफ़ कर लिए, और यहाँ पे चाय बन रही है। आजकल पता नहीं क्यों मुझे चाय की इतनी क्रेविंग हो रही है, हालांकि मैं चाय इतनी पीती नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे नाश्ते में मस्ट चाहिए होती है। मैं कहती हूँ नहीं, नाश्ते में तो चाय भी पीनी है, मज़ा बड़ा आता है। हालांकि गर्मी बड़ी है, लेकिन फिर भी आजकल मैं पी रही हूँ। खैर, नाश्ता वाश्ता करने के बाद, अच्छा 15 दिन के बाद वापस अपनी जब रूटीन पे आए ना बंदा, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है जब घर में आपने अपने घर जाकर काम चोरी दिखाई हो, और उधर सिर्फ ऑर्डर्स दिए हो मम्मा घर जाकर कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। बहनें इतनी माशाल्लाह हैं, तो उनको उनसे ही सारे काम शाम, और फिर आपकी दाऊद को, बच्चों को संभालने की भी चीज़ें सारी बांटी जाती हैं। तो फिर घर आके जब अकेले पहली रात जागी हूँ दाऊद के साथ, कोई और पकड़ने वाला नहीं था, हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, तो ज़ाहिर है उनको तो आराम चाहिए था, रेस्ट चाहिए था, उनको तो मैंने सुला दिया था। तो नेक्स्ट डे फिर उठ के जब पता होता है ना अब सारा कुछ खुद करना है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन 1-2 दिन लगते हैं तो फिर सेट हो जाता है। अब इस 1-2 दिन में ये था कि 1-2 दिन मैं यहाँ पे रही हूँ, मैंने काम शाम किया, लेकिन फिर से मुझे उधर जाना था, फिर 1 दिन मैं उधर गई और फिर वापस आई। तो बस आजकल यही कुछ चल रहा है। आप लोग बताएं, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? गर्मियाँ कैसी चल रही हैं भाई? इतने बिल्स आ रहे हैं, तो कैसे मैनेज हो रही हैं चीज़ें भाई? बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। तो बस मेरी तो समझ से बाहर, आई थिंक सबकी समझ से बाहर है, सबको ही इन्होंने नीचे गिरा दिया। खैर, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे, पाकिस्तान को किसी मुकाम पे लेकर आए कि इसमें रहने वाले जो लोग हैं, ये कौम है, ये अवाम है, कोई सुकून में रह सके, कोई प्राउड फील कर सके जी हम इस मुल्क में रहते हैं। वरना तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा जी, जब मुझे कुछ भी समझ ना आना है पकाने की, तो मैं चुप करके उठती हूँ और आलू मंगवाती हूँ, और आलू की बना लेती हूँ पिठी। ठीक है, आलू का मिक्सचर बना लेती हूँ। उसकी मैं कहती हूँ तुसी टिक्कियाँ खाओ, तुसी रोटियाँ खाओ, तुसी पराठे खाओ, तुसी सैंडविच खाओ, जो मर्जी खाओ, मैं बनाती हैं अब जो मर्जी खाते रहो। तो बस उसी की यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी। सबसे पहले आटा भिगो के रख दिया, ठीक है ना, मशीन में पता नहीं क्यों नहीं मैंने गूंदा, मुझे याद ही नहीं आ रहा। आटा भिगो कर रख दिया मैंने कहा चलो उतनी देर मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ, तो उसको बाद में मुखियाँ शुकियाँ मार लूँगी। आटा गूंदना मुझे सख्त नापसंद है, इसीलिए मैंने मशीन ली थी, और मशीन में ही गूंदना मुझे पसंद है अच्छा, यहाँ पे बॉईल कर लिए आलू वगैरह, सारा कुछ बॉईल करके रख लिया, प्याज काट लिए, इमली को भिगो दिया मैंने ताकि उसका पल्प निकाल सकूँ। गर्म पानी में भिगो दिया ताकि जल्दी गुठलियाँ लैदा हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे अब नमक मिर्च वगैरह ख़त्म हो गई थी, इतने दिनों बाद आई थी, और वो तो डिब्बा मैंने खाली कर दिया था।
तो जहाँ पे जो नई मैं डाल रही थी, अब क्योंकि सावन का महीना है ना, तो मैं ना उसको फिर भी छान कर डाल रही थी कि कोई कीड़ा शीरा कोई कुछ तो नहीं है, लेकिन खैर कुछ भी नहीं निकला था। होता है ना कोई एक आधा कोई काले कलर के कीड़े, एक बार मैंने देखे थे, एक बार थे, तो उसके बाद से ना मेरा दिल ही नहीं वो किया था ना कि उस तरह डालूँ। तो अब मैंने कहा था कि चलो उसको अच्छी तरह छान कर देखती हूँ कि क्या साफ़ है या कोई इस तरह वाला मसला तो नहीं है। तो फिर खैर साफ़ थे, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से छान लिया था और अपनी इस जो है ना वो बॉक्स को रीफ़िल कर लिया था। एक में मिर्चें, लाल मिर्चें, एक में हल्दी, एक में नमक और एक में गरम मसाला डाला होता है, जो कि मुझे हैंड टू हैंड चाहिए होता है फ़ौरन, ठीक है। अच्छा जी, प्याज कट गया, ठीक है, इमली भिगो दी और आलू भी छील लिए, आलू को मैश भी कर लिया, साइड पे रख दिया, आटा भी भिगो लिया। अब जी यहाँ पे धनिया मैं काट रही हूँ, ठीक है ना। धनिया काट के मैंने कहा धो के रख देती हूँ ताकि स्ट्रेन हो जाए, अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए। लेकिन जब मैं इसको स्ट्रेन करने लगी, मेरे से टोकरी नीचे गिर गई और सारा धनिया गिर गया। बस 2-4 पत्ते जो है ना वही उस पर लगे रह गए। तो खैर दिल तो बुरा हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जो है वो डाल देते हैं। अच्छा, अब ये सारा कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ। आलू, ठीक है, 1.5 किलो आलू थे, इसको मैश किया हुआ है। प्याज डालने हुए हैं चॉप करके। प्याज मुझे पसंद हैं तो मैं डाल लेती होती हूँ, मतलब ज़्यादा भी हो तो। मैंने तो एक और एक छोटा भी रखा था, फिर मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, मुँह में सबके आए, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। सूखा धनिया डाला, ज़ीरा डाला, इमली का पल्प डाल दिया, ये हल्दी मिर्च नमक सब कुछ डाल के बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं अम्मी की निकाल लूँगी, ठीक है ना, थोड़ी सी फीकी, और उसके बाद मैं अपनी में चाट मसाला और मिर्च नमक और ज़्यादा ऐड कर दूँगी, क्योंकि अम्मी ने इतने स्पाइसी तेज़ नहीं खाने, स्पाइसीज तेज़ नहीं खाने होते, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं कोशिश कर रही थी कि इसके साथ मिक्स कर लूँ, लेकिन नहीं हुआ। तो खैर मुझे फिर मैंने जी अपने हाथों पे ग्लव्स तो थे नहीं, फिर मैंने एक जुगाड़ लगाई कि चलो शॉपर चढ़ा लेती हूँ। तो शॉपर, लेकिन शॉपर से भी मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, वो तो हो ही नहीं रहा था मुझसे काम। फिर जी मैंने शॉपर उतारा और उसको अच्छी तरह अपने हाथों के साथ ही मसल मसल के मिक्स किया, और मुझे सुकून मिला कि अच्छा अब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो खैर बस जी फिर यहाँ पे मैं टिक्कियाँ बना लूँगी, अम्मी की पहले बना के रख लूँगी, ठीक है, और उसके बाद मैं अपने फिर जो है ना उसमें डाल लूँगी। और जी इतनी देर हो गई आपको मेरा व्लॉग देखते हुए, ठीक है ना जी, इतना लंबा हो गया, तकरीबन 12 मिनट का हो गया। तो तुसी जे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा न्यू है तो। और अगर न्यू है सच सब्सक्राइब करके खुद तो जाइएगा, लेकिन शेयर भी लाजमी कीजिएगा, थैंक यू, और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये अम्मी की डाल रख दी थी, ठीक है ना, टिक्कियाँ वगैरह बना के। अब यहाँ पे मैं अपने लिए चाट मसाला और मिर्च और ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाँ जी, आज तो बोल बोल के थक गई। अच्छा, आज मुझे लगता है अब तक का मेरा ना, जब से मैंने ये स्टार्ट किया ना, अब तक का मेरा सबसे ये है लंबा व्लॉग है। बस जी इन दोनों को चुकांगी, क्योंकि अभी तो खाना नहीं था किसी ने, ये मैं बना के फारिग हो गई थी। इसको उठा के मैं रख दूँगी फ्रिज में। अब जी हम दूसरे रूम में आ गए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लाइट बंद है तो मैंने चलाने की भी जहमत नहीं की। तो फ्रिज भी मैंने खाली शाली कर ली थी, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी थी मेरे जाने के बाद वो मैंने आकर सारी निकाली बाहर और उनको वॉश कर लिया। और अब मेरी सुस्ती देखें कि मैं शीट्स लाई हुई हूँ रखने के लिए, जो कि अभी तक मैंने इसमें बिछाई नहीं है। तो अब इसको भी हम साफ़ करके इसको भी बिछाएंगे, इसमें शीट्स भी, ताकि और ज़्यादा साफ़ सुथरी लगे और ज़्यादा साफ़ रहती है, इस तरह नीचे चीज़ें नहीं गिरती। लो जी टिक्कियाँ और वो डन हो गया। उसके बाद बारी आ गई आटे की। अच्छा, ये जो आपको काम लग रहा है ना, मैं इसी तरह काम सारा मेरा आसानी से हुआ नहीं जा रहा। इसमें कोई 100 चक्कर लगते हैं मेरे अंदर के, 100 चक्कर लगते हैं मेरे नीचे के। अंदर की इसलिए कि अगर दाऊद सोया हो तो वो बार बार उठ जाता है, तो मुझे उसको झूला देने, उसको ठीक करने, उसको दोबारा सुलाने, और जब तक वो सोता नहीं है उसके खेलने, उसके बाद मुझे फिर आना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर नीचे के चक्कर इसलिए लगते हैं क्योंकि अगर मैं नीचे अम्मी के पास दिया उसका तो वो तो टिकता ही नहीं है, उसके लिए भी मुझे 5-5 मिनट बाद उसको पकड़ने के लिए, उसको चुप कराने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक टिप दूंगी कि जब आप आटा गूंद के इसको बाउल में डालते हैं, फर्स्ट तो आप किसी स्टील के बाउल में डालें, ठीक है ना, उसमें जल्दी खमीरा नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद आप इसके ऊपर अगर ऑयल लगा देंगे ना, ऑयल स्प्रे कर दें या ऑयल हाथों पे लगा कर इसके ऊपर ऑयल मल दें,
तो फिर जी आटा तब भी जल्दी ख़मीरा नहीं होता, काफ़ी देर निकाल जाता है। ये एक टिप है, आप आज़मा के देखिएगा, मतलब एक्सपीरियंस करके देखिएगा कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस, और मुझे भी लाजमी बताइएगा। लो जी, फिर से दोबारा से किचन वगैरह साफ़ किया, ठीक है, सारा कुछ काम हो गया था, और ये इतना ढेर बर्तनों का धोया है, किचन शिचन साफ़ हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे शाम को, रात को किचन में। अब हो गई है जी रात, ठीक है, हूँ तुसी समझ लो रात हो गई है। हूँ सो जाओ। अच्छा जी, मैं अपने लिए तो बना रही थी यहाँ पे आलू के पराठे, ठीक है, और अम्मी ने खानी थी टिक्कियाँ, तो यहाँ पे बस आलू का पराठा मेरा तैयार हो रहा है। छोटे छोटे 2 पेड़े कितने, और उसमें पिठी लगाई है। अच्छा, मुझे पिठी ज़्यादा अच्छी लगती है, कई हैं जिनको कम अच्छी लगती है और कईयों को ज़्यादा। अच्छा, इसका ना एक दूसरा तरीका होता है आलू की रोटी बनाने का, वो जो पेड़े के अंदर ही डाल देते हैं पिठी, और उस पेड़े को ही फिर दोबारा से पेड़ा बंद करके उसको फिलअप करके तो दोबारा से रोटी बेल के तो कर लेते हैं। लेकिन जी मुझे तो, मैंने तो एक बार करके देखा था, मेरा आटे का पेड़ा भी ज़ाया गया और मेरी इतनी ज़्यादा पीठी भी ज़ाया गई, मुझसे पक्की ही नहीं, मुझे सही तरीका आया ही नहीं पकाने का। और अपना अपना ज़ाहिर तरीका होता है, अपना अपना तजर्बे होते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस होता है, और अपना अपना जी प्रो भी होता है किसी चीज़ में इंसान। तो मैं तो भाई उसमें फ़ेल हो गई, हालांकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था लेकिन मुझसे नहीं हुआ, तो मैं तो उसमें फ़ेल हो गई। यहाँ पे मैं सब पराठे बना रही थी हस्बैंड के लिए, गरम गरम बनी जा रहे थे, उनको दी जा रही थी, अपने लिए भी बना लिए, हस्बैंड के लिए भी बना लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा आखिरी पराठा डला हुआ था, 4 पराठे बनाने थे मैंने, फबीहा अपने और हस्बैंड का, ठीक है। अम्मी की सादी रोटी थी और टिक्कियाँ थी, बस हो गया। तो अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें समेट लूँगी और फिर जी हम मज़े मज़े से अपना पराठा खाएंगे और इंजॉय करेंगे। खैर, अगर आपने भी इंजॉय किया मेरा व्लॉग तो लाजमी जो है ना वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। ये जी आखिरी पराठा मेरा डला हुआ है, ठीक है ना। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 या एक ही है या 2 वो है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये जी आप भी चख लें, आप भी खा लें। अच्छा, मेरा दोबारा दिल कर रहा खाने को देख के। इसको 2 दिन गुजर चुके हैं, या 2 दिन बाद मैं एडिट कर रही हूँ व्लॉग। ये जी चलें, बस जी एंजॉय करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो एक मैंने यहाँ पे डाल के रख दिया था, मैंने कहा गरम रहे, चूल्हा बंद था नीचे से, ठीक है ना। तो एक मैंने रख दिया था कि क्रिस्पी हो जाएगा गरम तवे पे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।